हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू श्री एजुकेशन। सो फ्रेंड्स, आज है 10 मई। 10 मई के आपके जितनी भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर क्वेश्चंस होंगे प्लस उनका जो स्टैटिक जीके वाला पोर्शन होगा वो भी साथ में यहाँ पर डिस्कस किया जाएगा। लेक्चर पूरा देखिएगा। ज्यादा नोटिफिकेशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और साथ ही में इसके जो बेल आइकन का निशान है उसे प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाले जितने भी लेक्चर है उनकी नोटिफिकेशन, उनके अपडेट आपको मिलते रहें। और अगर आप लोग इसका पीडीएफ चाहते हैं तो पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे चैनल पे मिलेगा। टेलीग्राम का जो लिंक है वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको गिवन है, वहां से भी आप लोग टेलीग्राम एप्लीकेशन पर जाकर आप इसका पीडीएफ ले सकते हैं। या फिर अगर आपने ऑलरेडी टेलीग्राम एप्लीकेशन इंस्टॉल कर रखी है तो उस पर आप @करंट अफेयर्स बाय रवि लिखकर सर्च करेंगे तो हमारा करंट अफेयर का पर्सनल ग्रुप आ जाएगा, वहां से आपको पीडीएफ मिल जाएगा। या फिर @श्री एजुकेशन भी लिखकर सर्च कर सकते हैं पीडीएफ के लिए, ठीक है। यहाँ से भी आपको पीडीएफ मिल जाएगा और जितने भी लेक्चर अपलोड होते हैं चैनल पर उनके नोटिफिकेशन भी मिलते रहेंगे। और अगर आप लोग इसके क्विज अटेम्प्ट करना चाहते हैं, टेस्ट क्वेश्चन अटेम्प्ट करना चाहते हैं तो उसके लिए आप हमारी जो ऑफिशियल वेबसाइट है shrieducation.in वहां पर विजिट कर सकते हैं। वहां पर आप लोग इसके टेस्ट क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हैं और जितना भी आप स्कोर करते हैं वो हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। और जितने भी लेक्चर हमारी प्लेलिस्ट में गिवन है उन सबके रिटर्न फॉर्म में जो स्टडी मटेरियल है वो हमारे जो वेबसाइट है shrieducation.in वहां से आपको मिलेंगे, ठीक है। वहां से आप लोग ले सकते हैं। शुरू करते हैं आज के करंट अफेयर। सबसे पहले कल का जो टेस्ट क्वेश्चन था वो डिस्कस कर लेते हैं। कल आपको टेस्ट क्वेश्चन दिया गया था कि हाल ही में पीएसी यानी कि पब्लिक अकाउंट कमेटी के अध्यक्ष कौन बने हैं, तो उनका नाम है अधीर रंजन चौधरी। यहाँ पर बी ऑप्शन आपका सही था, ठीक है। काफी स्टूडेंट इसका आंसर सही दिया कि हाल ही में अधीर रंजन चौधरी को पब्लिक अकाउंट कमेटी का अध्यक्ष बनाया गया है, ठीक है। ये आपको याद रखना है। अब स्टार्ट करेंगे आज के क्वेश्चन। आज का सबसे पहला करंट अफेयर है आपका कि हाल ही में विश्व प्रवासी पक्षी दिवस कब मनाया गया। तो विश्व प्रवासी पक्षी दिवस ये दिन सेलिब्रेट किया गया हाल ही में 9 मई को, ठीक है। यहाँ पर सी ऑप्शन सही है, 9 मई को ये दिन मनाया जाता है। इसे देखिए विश्व प्रवासी पक्षी दिवस भी बोला जाता है और वर्ल्ड माइग्रेटरी बर्ड डे भी बोला जाता है, वर्ल्ड माइग्रेटरी बर्ड डे। ये इंपॉर्टेंट आपको याद रखना, 9 मई को ये दिन मनाया जाता है, ठीक है। सबसे पहले आपको उद्देश्य बताऊंगी कि ये जो दिन है विश्व प्रवासी पक्षी दिवस ये क्यों मनाया जाता है। तो जितने भी प्रवासी पक्षी यानी कि जो कि दूसरे देशों से उड़कर यहाँ हमारे भारत में आ जाते हैं, तो उनके बारे में लोगों को जागरूक करने के लिए, ठीक है, और उनको कैसे बचा कर रखा, उनके संरक्षण के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए इस दिन को सेलिब्रेट किया जाता है, विश्व प्रवासी पक्षी दिवस। अब अगर ये दिन 2020 में सेलिब्रेट किया गया है तो इसका थीम आपको याद रखना होगा। तो 2020 का थीम है बर्ड्स कनेक्ट अवर वर्ल्ड, बर्ड्स कनेक्ट अवर वर्ल्ड, ठीक है। तो ये आपको 2020 का थीम याद रखना इंपॉर्टेंट है जो कि आपके लिए, और 9 मई याद रखना है आपको। इसके बाद मई के मंथ में और भी जो इंपॉर्टेंट डे सेलिब्रेट किए गए वो एक बार रिवाइज करवा देती हूँ, इंपॉर्टेंट है आपके लिए, कल भी आपको बताए गए थे और उनके जो थीम है वो भी आपको याद रखने होते हैं, ठीक है। जैसे ही मई का मंथ फिनिश होगा तो आपको लास्ट में इंपॉर्टेंट डेज प्लस उनके थीम की जो लिस्ट है वो प्रोवाइड करवा दी जाएगी। 1 मई आपको याद रखना। तो 1 मई को इंटरनेशनल लेबर्स डे सेलिब्रेट किया है। कौन सा दिन? इंटरनेशनल लेबर्स डे। और 2 मई को आपको याद रखना कि वर्ल्ड ट्यूनर डे सेलिब्रेट किया गया और 2 मई को अंतरराष्ट्रीय खगोल विज्ञान दिवस भी मनाया गया है। एंड 3 मई को प्रेस फ्रीडम डे मनाया गया है, वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे मनाया गया है। उसके बाद 4 मई को इंटरनेशनल फायर फाइटर्स डे सेलिब्रेट किया गया और 4 मई को ही कोल माइंस डे भी सेलिब्रेट किया गया। एंड 5 मई उसके बाद हमने डिस्कस किया था, तो 5 मई को वर्ल्ड अस्थमा डे सेलिब्रेट किया जाता है, जो अस्थमा डिसीज है उसके बारे में जागरूक करने के लिए लोगों को। और 5 मई को वर्ल्ड हैंड हाइजीन डे भी मनाया जाता है और इंटरनेशनल डे फॉर मिडवाइफ्स भी सेलिब्रेट किया जाता है। अब इसके बाद 6 मई भी आपको याद रखना होगा। तो 6 मई को इंटरनेशनल नो डाइट डे सेलिब्रेट किया जाता है। उसके बाद 7 मई को वैसाख दिवस मनाया गया प्लस BRO यानी कि बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन जो है उसका स्थापना दिवस मनाया गया है। एंड 7 मई को ही वर्ल्ड एथलीट डे भी मनाया गया है। मैंने आपको बताया था कि जो वर्ल्ड एथलीट डे है ये 2020 में 7 मई को मनाई गई है। वैसे ये जो दिन है वर्ल्ड एथलीट डे ये मई के मंथ में सेलिब्रेट किया जाता है, बट इसकी जो डेट है वो 7 मई फिक्स नहीं है, ये वेरी कर सकती है, ठीक है। और इसके बाद 8 मई हमने कल डिस्कस किया था कि रेड क्रॉस डे मनाया गया, वर्ल्ड रेड क्रॉस डे प्लस वर्ल्ड थैलेसीमिया दिवस मनाया गया। थैलेसीमिया डिसऑर्डर के बारे में मैंने आपको बताया था, उसी के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए ये दिन सेलिब्रेट किया गया। तो मई के मंथ में ये कुछ इंपॉर्टेंट डे सेलिब्रेट किए गए वो याद रखें, प्लस उनके थीम भी आपको पढ़ाए गए हैं वो भी याद रखने हैं आपको।
अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य ने प्रवासी राहत मित्र ऐप लॉन्च किया है? तो उस राज्य का नाम है यूपी, उत्तर प्रदेश। यहाँ पर डी ऑप्शन सही है। हाल ही में यूपी राज्य ने प्रवासी राहत मित्र ऐप लॉन्च किया है। ये एप्लीकेशन क्यों लॉन्च किया गया यूपी के द्वारा, ये आपको बताऊंगी। सबसे पहले आपको पता चाहिए कि ये जो एप्लीकेशन है ये यूपी के जो चीफ मिनिस्टर हैं, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, क्या नाम है उनका, योगी आदित्यनाथ, उन्होंने ये एप्लीकेशन लॉन्च किया है। ठीक है, एप्लीकेशन का नाम है प्रवासी राहत मित्र एप्लीकेशन। अब देखिए ये जो एप्लीकेशन है ये इसलिए लॉन्च किया गया ताकि यूपी के अंदर दूसरे राज्यों के जितने भी लोग रह रहे हैं उन्हें राहत प्रोवाइड की जा सके कोविड-19 के दौरान, प्लस उन्हें जो सरकारी योजनाएं हैं उनके बारे में जागरूक किया जा सके, और जो नौकरियों से जुड़ी इंफॉर्मेशन है और नौकरियों से जुड़ी जितनी भी जानकारी है वो उन्हें प्रोवाइड की जा सके वहां पर यूपी के अंदर। ठीक है, सो ये आपको याद रखना है। और आपको पता चाहिए कि ये जो एप्लीकेशन है इसके लिए यूपी गवर्नमेंट जो है, यूपी गवर्नमेंट प्लस जो यूएनडीपी है, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, इन दोनों के बीच में समझौता हुआ है, उसके बाद जाके इस एप्लीकेशन को लॉन्च किया गया है। यूपी के बारे में हम डिस्कस करेंगे स्ट्रेटेजी के वाला पोर्शन, उससे पहले आपको यूएनडीपी के बारे में पता होना चाहिए। यूएनडीपी की फुल फॉर्म होती है यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। क्या फुल फॉर्म है? यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। और यूएनडीपी की जो स्थापना है ये 1965 में हुई है। यूएनडीपी का जो हेडक्वार्टर है ये न्यूयॉर्क में है। कहाँ पर है? न्यूयॉर्क में इसका हेडक्वार्टर है। और इनके एडमिनिस्ट्रेटर का नाम भी आपको पता होना चाहिए। तो यूएनडीपी के एडमिनिस्ट्रेटर हैं एचिम स्टेनर। क्या नाम है? एचिम स्टेनर। यहाँ पर लिख देती हूँ, एचिम स्टेनर का नाम यहाँ पर आपको याद रखना है। ये यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम के एडमिनिस्ट्रेटर हैं, यानी कि हेड हैं ये। ठीक है, अभी यूपी का जो स्ट्रेटेजी के वाला पोर्शन है वो डिस्कस करते हैं। यहाँ पर उत्तर प्रदेश, इसकी कैपिटल लखनऊ। यूपी की जो सीएम है उनका नाम है योगी आदित्यनाथ और गवर्नर है आनंदीबेन पटेल। यूपी के अंदर लोकसभा की सीटें 80, राज्यसभा सीटें 31, विधानसभा सीटें 403 है। यूपी का फोक डांस है रासलीला और नेशनल पार्क है दुधवा नेशनल पार्क। ये आपको याद रखना है उत्तर प्रदेश के बारे में। अगला क्वेश्चन है आज का कि हाल ही में किसने उत्तराखंड में कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए नए मार्ग का उद्घाटन किया? तो इन चार ऑप्शन में से आपका सी ऑप्शन सही है। हाल ही में राजनाथ सिंह। सबसे पहले आपको पता चाहिए कि राजनाथ सिंह कौन है। तो राजनाथ सिंह हमारे केंद्रीय रक्षा मंत्री हैं, यानी कि ये हमारे डिफेंस मिनिस्टर हैं। ठीक है, केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने हाल ही में उत्तराखंड में कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए एक मार्ग का उद्घाटन किया। ठीक है, अब ये जो मार्ग बनाया गया ये आपको पता होना चाहिए कि 80 किलोमीटर लंबा है। 80 किलोमीटर लंबा एक ये मार्ग बनाया गया है उत्तराखंड के अंदर, ताकि जितने भी यात्री कैलाश मानसरोवर की यात्रा करते हैं उनके लिए आसानी हो सके। ठीक है, और ये जो रोड बनाया जा रहा है, इसका जो स्ट्रक्चर बनाया जा रहा है ये बीआरओ के द्वारा बनाया जाता है, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। बीआरओ की फुल फॉर्म आपको पता लगे, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, बीआरओ के बारे में और भी जो इंपॉर्टेंट बातें हैं वो आपको बता देती हूँ। जैसे कि इसकी स्थापना जो है ये 1960 में हुई है, 1960 में। और बीआरओ इसका हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में। कहाँ पर इसका हेडक्वार्टर? न्यू दिल्ली में। और इनके जो डायरेक्टर जनरल है उनका नाम है लेफ्टिनेंट जनरल हरपाल सिंह। क्या नाम है? लेफ्टिनेंट जनरल हरपाल सिंह। और यहाँ पर हमारे जो डिफेंस मिनिस्टर हैं राजनाथ सिंह, उनका नाम भी आपको याद रखना है। अब जैसा कि मैंने क्वेश्चन में आपको पढ़ाया कि ये जो रोड बनाया जा रहा है ये उत्तराखंड में बनाया जा रहा है। तो उत्तराखंड देखिए यहाँ पर है, उत्तराखंड की कैपिटल है देहरादून। इनके सीएम है त्रिवेंद्र सिंह रावत और गवर्नर है बेबी रानी मौर्य। ठीक है, और उत्तराखंड के अंदर लोकसभा सीटें 5, राज्यसभा सीटें 3, विधानसभा सीटें 70 हैं। फोक डांस है भारतनाट्यम और नेशनल पार्क है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें होगी उत्तराखंड के बारे में। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य ने पान मसाला पर 1 साल का बैन लगा दिया? तो उस राज्य का नाम है झारखंड। यहाँ पर ए ऑप्शन सही है। झारखंड राज्य ने कोविड-19 को कंट्रोल करने के लिए और लोगों से प्रॉपर लॉकडाउन का पालन करवाने के लिए जो पान मसाला प्रोडक्ट्स होते हैं इन पर रोक लगा दी। और यहाँ पर आपको पता होना चाहिए कि झारखंड के जो सीएम है उन्होंने पान मसाला के 11 ब्रांड पर रोक लगाई है झारखंड के अंदर। ठीक है, 1 साल के लिए पूरे। अब यहाँ पर आपको इम्पोर्टेंट पता होना चाहिए कि ये जो सुजेशन दिया गया था कि झारखंड के अंदर पान मसाला के जो 11 ब्रांड है उन पर रोक लगानी चाहिए, ये सुजेशन दिया गया था वहाँ के जो राज्य खाद्य सुरक्षा आयुक्त हैं, झारखंड के जो राज्य खाद्य सुरक्षा आयुक्त हैं उनके द्वारा। ठीक है, यहाँ पर आपको
झारखंड राज्य के जो खाद्य सुरक्षा आयुक्त थे उनका नाम भी बताऊंगी। उनका नाम है नितिन कुलकर्णी। क्या नाम है? नितिन कुलकर्णी। नितिन कुलकर्णी का नाम याद रखना है यहाँ पर। और झारखंड के बारे में पता होना चाहिए आपको, स्ट्रैटेजी के वाला पोर्शन। यहाँ पर झारखंड, कैपिटल है इसकी रांची, सीएम का नाम है हेमंत सोरेन और गवर्नर है द्रौपदी मुर्मू। झारखंड के अंदर लोकसभा सीटें 14, राज्यसभा सीटें 6, विधानसभा सीटें 81 है। फोक डांस है इसका झुमेर और नेशनल पार्क है बेटला नेशनल पार्क। ये आपको झारखंड के बारे में नोट डाउन करना है। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हाल ही में भारत ने किस देश के साथ कोकिंग कोल के लिए समझौता किया है? तो उस देश का नाम है रूस। यहाँ पर सी ऑप्शन सही है। हाल ही में भारत और रशिया के बीच में समझौता हुआ है। आपको बता दूं कि रशियन गवर्नमेंट और हमारी इंडिया की जो इंडियन कोल है, इंडिया का जो इंडियन कोल है, उनके साथ ये समझौता हुआ है, ठीक है, ताकि जो कोल होते हैं, आपको पता ना कोल किसे बोलते हैं, कोयले को, उनके जो एरिया है रशिया के अंदर, कोयले के जो एरियाज हैं वहां पर खनन के लिए ये समझौता किया गया। अब यहाँ पर आपको रशिया के बारे में बताऊंगी, स्ट्रैटेजी के वाला पोर्शन है रशिया के बारे में। यहाँ पर रूस, इसकी कैपिटल है मॉस्को, करेंसी है रशियन रूबल और प्रेसिडेंट का नाम है व्लादिमीर पुतिन और रशिया के प्राइम मिनिस्टर हैं एंड्री बेलोसोव। क्या नाम है? एंड्री बेलोसोव। ये आपको रशिया के बारे में याद रखना है। प्राइम मिनिस्टर का नाम इंपॉर्टेंट याद रखना है आपको, ठीक है, आपको पता है ये चेंज हुए हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हाल ही में मूडीज ने भारत की जीडीपी 2.6% से घटाकर कितने परसेंट कर दिए? तो हाल ही में मूडीज ने अपना फिर से हमारे इंडिया की जीडीपी पे अपना डाटा प्रोवाइड किया, इंडेक्सिंग किया इन्होंने। तो हाल ही में मूडीज ने हमारे भारत की जो जीडीपी है, ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ठीक है, पहले इन्होंने एस्टिमेशन लगाया था 3.5% समथिंग, आपको पढ़ाया गया था। उसके बाद उन्होंने उस एस्टिमेशन को घटाकर 2.6% कर दिया था। बट हाल ही में मूडीज ने फिर से हमारे भारत की जो जीडीपी है उसका एस्टिमेशन लगाया और ये जो जीडीपी इस बार इन्होंने घटाकर 0% कर दी है, ठीक है, यहाँ पर डी ऑप्शन सही है। तो मूडीज ने हमारे भारत की जीडीपी का एस्टिमेशन लगाया है 2020 और 2021 का जो फाइनेंशियल ईयर उसमें, ठीक है, 0% एस्टिमेशन लगाया, यानी कि 0% ग्रोथ रहेगी इस साल 2020 और 2021 का जो फाइनेंशियल ईयर है उसमें। अब यहाँ पर एक और इम्पॉर्टेंट बात आपको बताऊंगी, मूडीज ने जो आने वाला फाइनेंशियल ईयर है 2021 से लेकर 2022 तक जो चलेगा फाइनेंशियल ईयर हमारा, उसमें भारत की जीडीपी का जो एस्टिमेशन है ये 6.6% लगाया है, ठीक है। मूडीज ने ये भी कहा है कि आने वाला जो फाइनेंशियल ईयर है उसमें भारत की जो ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट है उसका एस्टिमेशन 6.6% रहेगा। अब मूडीज के बारे में बता देती हूँ। मूडीज, इसकी जो स्थापना है ये 1909 में हुई है। मूडीज का जो हेडक्वार्टर है ये न्यूयॉर्क में है, यूएसए के अंदर, ठीक है। और मूडीज के जो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हैं उनका नाम है रेमंड डब्ल्यू मैकडैनियल। क्या नाम है? रेमंड डब्ल्यू मैकडैनियल। ये आपको याद रखना है। मूडीज के बारे में इंपॉर्टेंट बात है, सीईओ का नाम याद रखना है आपको, ठीक है। और इससे पहले मैंने आपको बहुत सारे क्वेश्चन पढ़ाए हैं, होप सो आपने नोट किए होंगे सारे एस्टिमेशन मूडीज के, ठीक है, स्टेप बाय स्टेप आपको पढ़ाए गए थे। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हाल ही में पंडाडा कुडप्पा का निधन हो गया। आपको बताना है कि निम्नलिखित में से किसके संस्थापक थे? तो पंडाडा कुडप्पा, ये आपको पता चाहिए कि KFH टूर्नामेंट जो है, ये ऑप्शन सही है, KFH टूर्नामेंट के संस्थापक थे। KFH की फुल फॉर्म होती है कोडावा फैमिली हॉकी टूर्नामेंट। कोडावा फैमिली हॉकी टूर्नामेंट के ये संस्थापक थे और इन्होंने 1997 में पहली बार ये टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज किया था, ठीक है। तो KFH की फुल फॉर्म मैंने आपको बता दी, कुडावा फैमिली हॉकी टूर्नामेंट, जिसके ये संस्थापक थे। और आपको पता चाहिए कि जो पंडावा कुटप्पा थे ये एक हॉकी रेफरी भी रहे थे, प्लस 2015 में इन्हें 2015 में कर्नाटक राज्योत्सव पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। किस अवार्ड से? कर्नाटक राज्योत्सव अवार्ड से इन्हें सम्मानित किया गया था। सो ये आपको याद रखना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में महाराणा प्रताप की जयंती कब मनाई गई है? तो होप सो आपको पता होगा, काफी स्टूडेंट को इसका आंसर पता होगा कि महाराणा प्रताप की जो जयंती है ये 9 मई को सेलिब्रेट की गई है। बी ऑप्शन यहाँ पर आपका सही है, ठीक है, याद रखना है आपको। और आपको पता चाहिए ये भी कि 2020 में 480वीं जयंती मनाई गई है महाराणा प्रताप की, ठीक है। महाराणा प्रताप बहुत ही बहादुर योद्धा थे, ठीक है, तो उनको याद करने के लिए उनकी जयंती हर साल मनाई जाती है 9 मई को, क्योंकि उनका जन्म हुआ था 9 मई 1540 में। 9 मई को उनका जन्म हुआ था 1540 में, तो इसीलिए इस साल 2020 में 480वीं जयंती मनाई गई है महाराणा प्रताप की। आज का सेकंड लास्ट करंट अफेयर आपका कि हाल ही में मुंबई के नए नागरिक प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो मुंबई
जो आपको शहर पता है ना, मुंबई, जो कि महाराष्ट्र के अंदर है, महाराष्ट्र की कैपिटल है, वहां के जो नए नागरिक प्रमुख बने हैं उनका नाम है इकबाल चहल। क्या नाम है? इकबाल चहल। यहाँ पर डी ऑप्शन आपका सही है। इकबाल चहल से पहले कौन थे? तो इनसे पहले थे प्रवीण परदेसी। प्रवीण परदेसी की जगह ली है इकबाल चहल ने। अब यहाँ पर मुंबई आपको पता ही है महाराष्ट्र में है। महाराष्ट्र के बारे में एक बार बता देती हूँ। यहाँ पर आपको महाराष्ट्र यहाँ पर है, इसकी कैपिटल है मुंबई, और इनकी जो सीएम है महाराष्ट्र, उनका नाम है उद्धव ठाकरे, और गवर्नर का नाम है भगत सिंह कोश्यारी। ठीक है। और महाराष्ट्र के अंदर लोकसभा सीटें 48, राज्यसभा सीटें 19, विधानसभा सीटें 288 हैं। फोक डांस है पवारी नाच, और नेशनल पार्क है संजय गांधी नेशनल पार्क। ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें होगी महाराष्ट्र के बारे में। और आज का आखिरी और सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए कि हाल ही में किसने आयुष संजीवनी ऐप लॉन्च किया है? इन चार ऑप्शन में से आपका बी ऑप्शन सही है। हाल ही में जो डॉक्टर हर्षवर्धन है, डॉक्टर हर्षवर्धन कौन है? मैंने कल भी आपको बताया था कि डॉक्टर हर्षवर्धन हमारे स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के मंत्री हैं। ठीक है, हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर मिनिस्टर हैं डॉक्टर हर्षवर्धन। इन्होंने हाल ही में आयुष संजीवनी ऐप लॉन्च किया है। और आपको बता दूं कि ये जो एप्लीकेशन है ना, ये किसके द्वारा डेवलप किया गया, किसके द्वारा डिजाइन किया गया? तो आयुष मिनिस्ट्री के द्वारा इस एप्लीकेशन को डेवलप और डिजाइन किया गया, आयुष मिनिस्ट्री के द्वारा। आयुष की फुल फॉर्म आपको पता होगी, आयुर्वेदा, योगा एंड नेचुरोपैथी, यूनानी, सिद्धा एंड होम्योपैथी। क्या फुल फॉर्म है? आयुर्वेदा, योगा एंड नेचुरोपैथी, यूनानी, सिद्धा एंड होम्योपैथी। और आयुष मंत्रालय के जो मंत्री हैं वो भी पता होना चाहिए। तो आयुष मंत्रालय के मंत्री का नाम है श्रीपद यसो नायक। श्रीपद यसो नायक। सो ये आपको आयुष मंत्रालय के बारे में पता लग गया। कोविड-19 में जो आयुर्वेदा है और योगा, नेचुरोपैथी, ये सब जो चीजें हैं उनको यूज किया जा सके, इसीलिए ये एप्लीकेशन लॉन्च किया गया है। लोगों को कोविड-19 की सटीक जानकारी देने के लिए भी ये एप्लीकेशन लॉन्च किया गया, आपको पता होना चाहिए। ठीक है। और हेल्थ मिनिस्टर का नाम याद रखना, डॉक्टर हर्षवर्धन। सो ये थे आपके आज के करंट अफेयर्स। लेक्चर कैसा लगा वो आपको कमेंट करके बताना है। और हमारी जो ऑफिशियल वेबसाइट है shriyeducation.in, वहां पर विजिट करना है आपको। सारा स्टडी मटेरियल है वहां पर आपको रिटन फॉर्म में मिल जाएगा। और हाल ही में जो बुक है वो भी आपको प्रोवाइड की जा रही है, वो परचेज कर सकते हैं वहां से आप लोग। ठीक है। और सबसे पहले आज का टेस्ट क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। सो टेस्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में किस बैंक ने वॉइस बैंकिंग सेवा शुरू की है? इन चार ऑप्शन में से आपको इस बैंक का नाम बताना है, प्लस उस बैंक के बारे में जो सारी इंपॉर्टेंट बातें हैं, स्टैटिक जीके वाला पोर्शन, वो भी आपको नोट कर बताना है। ठीक है। सो हम आपसे मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में कल के करंट अफेयर्स के साथ। तब तक जुड़े रहिए हमारे साथ। थैंक यू।